नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में लेखक युगल किशोर की पुस्तक कहो कालिदास का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि मंजुल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में 9 अध्याय है, जिसमें कालिदास के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्य को सरलता से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। वहीं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। विमोचन के बाद लेखक युगल किशोर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद कुमार ने। देखिए एक खास रिपोर्ट। देखिए, युगल जोशी जी के साथ में मेरा पुराना संपर्क रहा है और उन्होंने जिस तरह से कालिदास के रचनाओं को एक नए परिप्रेक्ष्य में लिखा, कालिदास से मनुष्य, कालिदास से स्त्री, कालिदास से प्रेम, कालिदास से विरह, कालिदास से स्मृति, विस्मृति, इन सब के बारे में नए परिप्रेक्ष्य से प्रश्न के गत तरीके से उन्होंने जिस तरह से उसको उद्धृत किया, मैं मानता हूँ कि वो एक साहित्यकार के द्वारा एक ऐसे महान कवि जिनके जीवन के बारे में कहीं किसी तरह की जानकारी किसी को नहीं है या अनेक तरह के उसको लेकर के मत हैं, उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को अपनी लेखनी से उसको नए सिरे से गढ़ने का ऐसा सुंदर प्रयास किया। और मैं ये मानता हूँ कि कहो कालिदास भविष्य में जब कोई पढ़ेगा और उसके बाद जिस तरह से उसका कालिदास को पढ़ने के प्रति अभिरुचि जागृत होगी, वो कालिदास को एक नए संदर्भ में और नई प्रासंगिकता के साथ में पढ़ सकेगा। हमारे साथ युगल किशोर हैं, लेखक हैं। कहो कालिदास एक पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। हमारे साथ सीधे तौर पर बात करने के लिए हैं। सर, कहो कालिदास लिखने का विचार आपको कैसे है? कालिदास संस्कृत साहित्य के नहीं, विश्व के भी सबसे प्रख्यात साहित्यकारों, कवि और नाटककारों में से हैं, लेकिन उनके वास्तविक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। और ख़ासकर वर्तमान पीढ़ी अब धीरे धीरे अगर कोर्स की किताबों में ना हो कालिदास का साहित्य तो उनसे अपरिचित सी ही है। तो मेरा ये प्रयास था कि कालिदास की सभी रचनाओं को जोड़ते हुए एक मधुर कथा की रचना की जाए, जिससे युवा वर्ग और आज की पीढ़ी कालिदास को जान सके, उनकी रचनाओं को समझ सके। सर, कालिदास का कौन सा जीवन का कौन सा पहलू सबसे आपको प्रेरणादायक लगी जो इस पुस्तक में आपने उसको दर्शाया हो? कालिदास के जीवन के सभी पहलू बहुत अद्भुत हैं। उनका बाल्यकाल, उनकी युवावस्था, उनका गुरुकुल में पढ़ाई और उसके बाद उनका उज्जैनी की राज दरबार में जो कार्यकाल था, उनके समय से अधिक महत्वपूर्ण मेरे को लगता है कि उनकी रचनाएं हैं। क्योंकि रचनाओं का स्थान, रचनाओं का क्रम अनिश्चित है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि इन रचनाओं से भाव और रस लेकर एक कथा की रचना की जाए। सर, आज के युवाओं को कहो कालिदास, चाहे कालिदास के जीवन के बारे में कितना सोचना और समझना चाहिए? सबसे एक ही शब्द में अपनी बात ख़त्म करूंगा कि आज लोग मैसेंजर का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। कालिदास पहले आदमी थे जिन्होंने बादल को मैसेंजर बनाया था। सर, ये इस पुस्तक को लेकर जो आप कहो कालिदास लिखे हैं, कोई आगे साहित्य पर भी कुछ लिखने का आपका नज़रिया है या कुछ और भी लिख सकते हैं आगे? जी हैं, ज़रूर। मैं भगवान शंकर पर लिखना चाह रहा हूँ, हमारे आदि शंकराचार्य जी पर। जी, धन्यवाद। तो आज कहो कालिदास का पुस्तक का विमोचन हो रहा है। जो युगल किशोर हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने कालिदास के जीवन पर यह पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन आज केंद्रीय मंत्री के साथ कई साहित्यकार इस किताब का विमोचन किए हैं। इन्होंने साफ शब्दों में कालिदास के जीवन और आज के युवाओं को कितना ज़रूरी है कालिदास के बारे में जानने के लिए उन्होंने साफ शब्दों में इंडिया वॉइस को बताया और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि आगे भोलेनाथ यानी शंकर के जीवन पर वो किताब लिखना चाहेंगे।